दोस्तों फ़िलहाल मैं हूँ इस वक्त सेक्टर 8 रोहिणी न्यू दिल्ली में। और यहाँ पे अपने कुछ काम के सिलसिले में मैं यहाँ पे आया था। लेकिन मैं आया तो दिल्ली कई बार हूँ, लेकिन सब अपने रिलेशन फ्रेंड्स और अदर पर्सन के साथ में मैं काफ़ी बार आया हूँ। लेकिन आज का जो सूरत हाल ऐसा है कि मुझे रेंट पे एक कमरा लेकर अकेले रहना पड़ रहा है। तो मैंने खुद रियलाइज़ किया कि जब एक शख्स जब विलेज से अ, जो एक महानगर के नाम से जाना जाने वाला ये दिल्ली शहर है, ये किस तरीके से यहाँ पे लोग रहते हैं जिनको दूर दूर तक किसी से कोई वास्ता, जैसा कि मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ कुछ दिनों से, कि नहीं होता है। सारे अलग अलग अपने ज़िंदगियों में मस्त हैं और किसी को किसी से कोई फ़िक्र नहीं है कि कौन किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को यहाँ पे व्यतीत कर रहा है, और कौन क्या ये अपना पड़ोसी है कि अपना भाई है कि अपने घर का सदस्य है, किसी से कोई मतलब नहीं है। सारे अपने आप में बिज़ी हैं, अपनी एक बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन रियलिटी जो ये है कि हम लोग जैसे कि एक तरीके से जो विलेज एरिया से जो बिलोंग करता होगा, उनकी रियलिटी क्या होती है कि वो पूरा ऑल डे लॉन्ग जो हमारा दिन भर का पूरा दिनचर्या होता है, एक दूसरे के साथ खेलना, बातें करना, उनके साथ काम करना, उनके साथ पढ़ाई करने से लेकर पूरी ज़िंदगी एक दूसरे से मतलब अटैच्ड होती है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मैंने बात किया, मिला और देखा। इससे मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ कि जो सारे लोग हैं यहाँ पर एक तरीके से जो गांव से भी आते हैं, सारे अपने आप में एक मजबूरी के हिसाब से यहाँ पर बसते हैं, अपनी अकेली की ज़िंदगी वो व्यतीत करते हैं। क्योंकि कल की डेट में ऐसा हुआ कि जब मैं रूम रेंट पे लेकर यहाँ पर सारी चीज़ें अपना क्रिएट करने के बाद जब मैं रहा, उसके बाद जो मेरे साथ मेरा दोस्त अदील आया था, उसको जब मैंने मेट्रो स्टेशन पे ड्रॉप किया, ड्रॉप करने के बाद जब वो चला गया, फिर जब मैं दोबारा से रूम पे आया तो मुझे काफ़ी एंग्जाइटी हो रही थी, इस तरीके से कि कुछ बढ़िया लग नहीं रहा था कि सारा माहौल में कैसे अभी ये जो मुझे 15-20 दिन रहने हैं, मैं किस तरीके से स्पेंड करूँगा, क्या होगा पूरा। लेकिन धीरे धीरे फिर भी मैं माहौल को समझने की कोशिश कर रहा हूँ और रहने की भी कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन ये चीज़ मैंने ज़रूर देखा कि कितनी अलग होती है ज़िंदगी अगर कंपेयर करेंगे आप एक विलेज टाउन एरिया से और एक शहर के एरिया से, जो कि काफ़ी माना जाना, जिस तरीके से एक अपना मुंबई एक बड़ा शहर है महाराष्ट्र का, और दिल्ली अपने आप में खुद एक बड़ा शहर है। खुद ही आप जानते हैं इसको, काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग एरिया के हिसाब से भी जाना जाता है। यहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर लोगों को यहाँ पर स्पेशली जैसे कि हम अदर स्टेट्स में देखते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया, और भी बहुत सारे आंध्र प्रदेश से लेकर अगर गिनाने लगें तो 20 से 22 राज्य इस तरीके से हैं कि उनमें क्या होता है कि सारे अपने संभावनाओं की तलाश, एक तरीके से जो पलायन वर्ड होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए वो यहाँ से एक तरीके से अपने जो स्टेट है वहाँ से निकलकर दिल्ली, मुंबई, गुजरात जैसे बड़े शहरों में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें सोर्स इनकम मिलता है एक तरीके से, जिससे उनका मेंटेनेंस जो होता है वो क्रिएट अपने घर को बेहतर तरीके से सुचारू रूप से सक्रिय चलाने के लिए वो आते हैं। लेकिन मैंने कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं किया कि वो यहाँ पर आकर रहते कैसे होंगे, कि कितनी मजबूरी में रहते होंगे, क्योंकि जिस काम से वो आ रहे हैं वो काम तो मैं समझ पाता हूँ कि वो कर पा रहे होंगे। लेकिन रियलिटी क्या है कि वो वास्तविकता में वो खुश रह पा रहे होंगे कि नहीं, इस सवाल का जवाब अभी भी मुझे नहीं मिला है। और मैं 15-20 दिन मैं यहाँ पर ठहरूंगा, रुकूंगा और फिर मैं देखूंगा कि इस सवाल का जवाब क्या है। लेकिन मैं फ़िलहाल इस वक्त अकेले हूँ और अकेले ही सारा कुछ खाने पीने से लेकर, ट्रैवल करने से लेकर, वॉकिंग करने से लेकर सारा कुछ कर रहा हूँ। फ़िलहाल मैं हूँ अभी अपने रूम के बस जस्ट 2-4-5 मिनट की दूरी पर। यहाँ पर एक पार्क है, पूरा दिखाइए आप तो पीछे साइड। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, घूमने टहलने के लिए आते हैं। क्योंकि गांव में हम सब जिस तरीके से देखते हैं कि यहाँ पर ऐसा कोई माहौल नहीं होता, वहाँ पे खुद एक तरीके से पार्क के तरीके से पूरा खुद एरिया होता है। लेकिन यहाँ पर खैर अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट जो है यहाँ पर बढ़िया तरीके से लोगों के लिए जगह बनाता है, और ताकि लोग अगर उनको किसी भी तरीके से मेंटल स्ट्रेस या फिर उनको एक खुली जगह चाहिए तो ये एक बेहतर ऑप्शन उनके लिए हो सकता है। क्योंकि आप देखेंगे हमारे पीछे जितने सारे घर बनाए गए हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, कई सारे माले बना दिए गए हैं इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे एरिया की बहुत सारी डिफिशियंसी होती है, कमी होती है। तो उस हिसाब से यहाँ पर आप देखेंगे कि उनको ये चीज़ दिक्कत होती है जगह के एरिया के हिसाब से। लेकिन हम ये चीज़ गांव में या फिर जो टाउन टाइप एरियाज़ होते हैं वहाँ पर नहीं देखते, क्योंकि वहाँ पर एरिया की कोई कमी नहीं होती। तो वो एक के बगल में एक करके या फिर फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर ज़्यादातर लेके जाते हैं। कहाँ कभी कभी वहाँ पे भी जगह की जिनको डिफिशियंसी होती है वो काफ़ी ऊपर तक लेके जाते हैं। लेकिन इस तरीके से जैसे कि आप अभी यहाँ पर देख रहे हैं दिल्ली जैसे शहर में
कि बहुत ज़्यादा डिफिशिएंसी होने के कारण वो एक के ऊपर एक करते हैं। तो अगर कंपेयर करेंगे विलेज लाइफ से और यहाँ की लाइफ में ना, तो काफ़ी कुछ अलग तो है। अगर आप कंपेयर करेंगे तो 50-100 के परसेंट के हिसाब से काफ़ी कुछ फ़र्क है। मान लीजिए अगर वहाँ पर आपको एक्सपीरियंस 50 का मिल रहा है तो यहाँ पर 100। यहाँ के लोगों के लिए अगर इनको 50 मिल रहा है तो वहाँ पे जाने के बाद 100। ये यहाँ अगर गाँव में जाते हैं तो शहर के लोग की बात मैं कर रहा हूँ कि अगर वो लोग शहर से जाते हैं गाँव में तो वहाँ पर वो लोग कंफर्टेबल फ़ील नहीं करेंगे, क्योंकि उनका जो सेटअप हुआ होता है यहाँ के हिसाब से वो उनके लिए बेहतर नहीं होता। लेकिन सेम चीज़ अगर आप गांव के लोगों के लिए भी देखेंगे कि जो गांव के पर्सन होते हैं अगर शहर में वो अगर आते हैं तो उनको कैसे महसूस होता होगा कि सेम तरीके से वहाँ पे वो अपने आप को कंफर्टेबल उसी माहौल से ढाल देते हैं। लेकिन यहाँ पर आने के बाद उनके माहौल में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होंगी और उन्हें हो सकता है महीनों भर सेटअप के लिए उनको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ जाए। तो यही थोड़ी बहुत बातें थी जो कि मैं आप सभी मेंबर के साथ में शेयर करना चाह रहा था। अगर आप 1-2 लोग भी ये वीडियो समझ जाते हैं तो मेरे ये वीडियो बनाने का इंटेंशन जो है वो कंप्लीट है। तो दोस्तों मिलेंगे आपसे किसी अदर फ्रेश कमाल वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।